हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत धमाकेदार मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसको रीड करने के बाद एक्सप्लेन करने से मैं खुद को रोक नहीं पाया। और उस मानवा का नाम द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बोले तो एम्परर को बुलाकर पेल दिया उसकी सारी लड़की डिसेपल ने, बस उसकी गद्दी के कारण। तो दोस्तों, जैसा नाम वैसा काम। और हाँ, जिनको नाम जानने की चुल रहती है उसको मैं बता दूं, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेना। अब इससे ज्यादा आगे मैं कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। कहानी की शुरुआत डिवाइन ईयर 3204 ईयर के नॉर्थ डिवाइन रीजन के एम्परर बाय सिटी को दिखाते हैं, जहाँ पर सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा भयानक तरीके से बिजलियां गड़गड़ा रही थीं और ऊपर आसमान में एक इंसान अपनी पावर रिलीज कर रहा था, जिसकी शक्ल को देख के लग रहा है कि इसको पेला गया है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यही अपनी कहानी का मेन प्रोटेगनिस्ट है। वो वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक स्किल को रेडी करके कहता है, बहुत बढ़िया, अगर मैं इसकी आखिरी हेवनली थंडर को सहन कर लूंगा तो इमोर्टलिटी मेरे रास्ते का कोई बाधा नहीं बनेगी। आज के बाद मैं सुबाई ऑफिशियली तौर पर इमोर्टलिटी रिल्म में एंटर करूंगा और इमोर्टल बनने के लिए आगे बढ़ूंगा। उसने जैसे इस बात को बोला होता है, तभी एक लड़की अपनी स्वॉर्ड को लिए हुए एक पोर्टल के थ्रू आगे बढ़ रही थी। वो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, ताइज़ुआन में बिंग शैन की बिजली को गिराने वाले दूत हेवन और अर्थ पर चमकती है। वो जनरल जो 1000 मील पहले ही अपने दुश्मनों का खून पीता है। इस तिलिस्मान से मैं तुमको ऑर्डर देती हूँ, किसी भी तरह की देरी को झेला नहीं जाएगा। तुरंत मेरे ऑर्डर को पूरा करो। हेवनली थंडर आर्ट। उसके ऐसा कहने के साथ में ही जो ऊपर अपना हीरो खड़ा हुआ था, उसकी तरफ बहुत ढेर सारी तलवारें पॉइंट आउट करके खड़ी हो जाती हैं। और अगले ही पल वो जो लड़की नीचे की तरफ खड़ी थी, वो उसके ऊपर एक बहुत पावरफुल स्लैश अपनी लाइटनिंग कंट्रोल स्वॉर्ड के थ्रू कर देती है, जिससे बचने के लिए वो वहाँ पर अपने चारों तरफ बैरियर लगाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसके बैरियर से वो सारी बिजलियां टकराते हुए नीचे जमीन की तरफ जाती हैं। और कुछ ही देर के अंदर उसके इफेक्ट से लड़ते हुए अपना मेन कैरेक्टर भी जमीन पर धड़ाम से आकर गिरता है। जिस लड़की ने वहाँ पर अटैक करा था, वो लड़की भागकर उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। वो तुरंत अपनी तलवार को उसके मुंह के पास लाकर बहुत एटीट्यूड में उससे कहती है, आपकी डिसाइपल किन वान क्यों अपने मास्टर को मारने की रिक्वेस्ट करती है। मैं तो कभी जिंदगी में दोस्तों इस तरह का डिसाइपल नहीं रखना चाहता हूँ। उसकी इस तरह की हरकत से वो वहाँ पर गुस्साते हुए बोलता है, तुम बदतमीज, तुमने मेरे हेवनली ट्रिब्यूलेशन सेलिब्रेशन में बाधा डालने की हिम्मत करी। तुमको क्या लगता है मैं तुमको नहीं मारूंगा? और क्या तुम सच में मानती हो कि तुम मुझे अकेले रोक सकती हो? इस बात को बोलते हुए वो वहाँ पर अपने हाथों में एक अलग तरह के थंडर को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से बड़ी स्पीड में कोई आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को उसकी छाती के अंदर घुसेड़ देता है, जिसके कारण उसके मुंह से वहाँ पर खून निकल आया था। एक और लल्लन टाप पटाखा माल बोले तो उसकी डिसाइपल अपने मास्टर से हाय हेलो करने के लिए धोखे से उसके छाती के आर पार हो चुका है उसका हाथ। वो वहाँ पर बड़ी अदाओं के साथ कहती है, सिस्टर लिन, आप अपने मास्टर की इस तरह से बेइज्जती कैसे कर सकती हैं? भले हमारे मास्टर ने अनगिनत पाप किए हों, हमें कम से कम उन्हें सम्मान के साथ मार देना चाहिए। वो घायल हालात में उस लड़की की तरफ गुस्से में घूरते हुए कहता है, बाय यू, ठीक है, मैं समझ गया, तुम लोग की घिनौनी चाल है ये। इतने बीते दशकों में मैंने कभी भी तुम्हारे साथ में कोई गंदा व्यवहार नहीं किया, फिर भी मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम लोग मेरे साथ में विश्वासघात करोगी। मुझे बताओ और कौन कौन है तुम्हारे साथ में? वो वहाँ पर गुस्से में अपनी पावर के थ्रू जमीन पे एक बहुत पावरफुल घूंसा मारता है, जिसकी वेव जमीन से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। वो चिल्ला के बोलता है, सब के सब मिलकर मेरे पास आ जाओ, मुझे देखना है कौन कौन गद्दार मेरे को मारना चाहता है। उसके इस तरह के अटैक से बचने के लिए वो दोनों डिसाइपल्स जंप लगाकर पीछे की तरफ हट जाती हैं। लेकिन तभी उतने में आसमान से दोस्तों पुराने समय का एक गोल्डन कॉइन धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। और अचानक से अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर उसका प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता है कि जमीन तोड़ता हुआ मेन कैरेक्टर के साथ उस जमीन के अंदर चला जाता है। मेन कैरेक्टर की उस कॉइन के कारण हालत बेहाल हो चुकी थी। वो उसके नीचे दबा हुआ बड़ी मुश्किल से बोलता है, ये तो मेरा सिखाया हुआ फॉलिंग ट्रेजर कॉपर कॉइन है। ज़ोयर, तुम भी यहाँ पर हो? लिन वानकिन वहाँ पर आगे बढ़ते हुए बोलती है, लेकिन उनमें से 2 गायब क्यों हैं? तभी जो सेकंड डिसाइपल थी वहाँ पे हैरान होते हुए बोलती है, बॉस और 5th ब्रदर कहाँ पर है? वे यहाँ क्यों नहीं है? हमारी आंखों को मस्त गरम ताजा करने के लिए उसकी 3rd डिसाइपल ज़ोयर बहुत जरा सेक्सी अंदाज में आगे बढ़ते हुए बोलती है, मास्टर अब हमारे अटैक को और नहीं रोक पाएंगे। तुम्हारे अपराध इतने ज्यादा हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। अब जब बातचीत यहाँ तक पहुँच चुकी है, तुम खुद के अलावा किसी और को दोष नहीं दे सकते। अपनी 3rd डिसाइपल की बात सुनकर जो अपना मेन MC है, वो धीरे धीरे खड़ा होकर खूब जोर जोर से हंसते हुए बोलता है
अरे मेरी छमक छल्लो, तुम लोग क्या मुझसे मजाक कर रही हो? जो कुछ भी तुमने सीखा है सब मैंने ही तो सिखाया तुमको। वो जोर जोर से हंसते हुए अपने सर पे हाथ मारता है और साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर थोड़ी एनर्जी भी रिलीज होने लगी थी। इंटेंस मोड सामने आने वाला है। वो वहाँ पर थर्ड डिसेबल की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, अच्छा काम किया, तुम लोग की गिनती बहुत ज्यादा है, मैंने सही कहा ना? तुम लोगों ने तो मेरे खिलाफ बेबुनियाद आरोप भी लगाए हैं, लेकिन अब तुम लोग को नहीं पता कि तुम लोग अभी तक मुझे बहुत कम आंक रहे हो। इस बात को बोलते हुए अपने मेन एमसी ने वहाँ पर एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। उसकी बॉडी वहाँ पर फायर की तरह चमकना स्टार्ट हो गई थी। उसके चारों तरफ आग ही आग निकल रही थी। वो वहाँ पर अपनी डिसाइपल से कहता है, आज मैं शायद नहीं जानता तुम लोगों का गोल क्या है, लेकिन अगर मेरी जान लेने आए हो भूल जाओ इस बारे में। वो वहाँ पर इतनी भयानक पावर रिलीज कर रहा था, उसके आगे दोस्तों खड़ा होना बहुत ज्यादा मुश्किल था। एमसी वहाँ पर एक और अपनी स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, डिवाइन सोल ट्रू फॉर्म हेवन एंड अर्थ मैनिफेस्टेशन। जैसे एमसी ने इस बारे में बोला था तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत भयानक, बहुत जाइंट एक फैंटम अपेयर हो गया था, जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार मौजूद थी। एमसी वहाँ पर अपनी उस भयानक स्किल को एक्टिवेट करते हुए उन सब के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, चलो अगर ऐसी बात है तो एक साथ में नर्क में चलते हैं। उसकी डिसाइपल इस तरह की भयानक पावर देखकर बहुत सारा घबराते हुए बोलती हैं, नहीं ये तो डिवाइन सोल मैनिफेस्टेशन है, मास्टर अपनी खुद की सोल को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं, उन्हें रोको जल्दी से। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अपना हीरो फैंटम के थ्रू अपना पावरफुल अटैक उन अपनी डिसाइपल्स के ऊपर करवा चुका था। वो अटैक जैसे उनके ऊपर लगने वाला था, उसकी डिसाइपल उसको रोकते हुए कहती है, मास्टर ये मत करिए, रुक जाइए आप। अपनी डिसाइपल को इस तरह के हाल में देखकर अपना हीरो एक क्रिपी स्माइल हंसता है और तभी अचानक से उस जगह पर एक ताबड़तोड़ भयानक एक विस्फोट हो जाता है। वो विस्फोट इतना ज्यादा भयानक था दोस्तों, जो धरती का 1/3 हिस्सा होता है वो पूरा का पूरा उस विस्फोट के चपेट में आ चुका था और उसकी जो अटैकिंग लेयर थी वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरे टाइमलाइन पे पहुंचता है, जहाँ पर एक लड़का अधमरी हालात में लेटा हुआ था और तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, अरे मैं मरा नहीं हूँ अभी। वो खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, आखिर मैं अभी कहाँ पर हूँ। उतने में उसको नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो बहुत जरा हैरान हो चुका था, क्योंकि दोस्तों जिस टाइम लाइन में वो मौजूद है उस टाइम लाइन में बहुत सारा अलग अलग तरह के ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो चुका था। एक लड़की वहाँ पर भागते हुए बोलती है, प्लीज बचाओ मुझे ज़ॉम्बी से, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, कोई तो बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहती। एमसी वहाँ पर उन लोग की तरफ देखते हुए बताता है, अच्छा तो ये एपोकलिप्स वर्ल्ड है, इसका मतलब है कि ज़ॉम्बीज़ हर जगह पर मौजूद हैं और मैं भी दोबारा रिबॉर्न हो चुका हूँ। वो अपने पास्ट मेमोरी के बारे में याद करते हुए बताता है, तो मेरी डिसाइपल्स ने ऐसा क्यों किया, मुझे मारकर उन्हें इससे क्या हासिल हुआ। चलो छोड़ो, भूल जाता हूँ इसे। अभी के लिए मेरी एकमात्र चॉइस अपने न्यू बॉडी में अपनी कल्टीवेशन को दोबारा बनाना है। एक बार जब मैं कल्टीवेशन की दुनिया में वापस जाऊंगा, तुम लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ में किया मैं तुम सभी से उसका पेबैक वापस करूंगा, वो भी सूद समेत। और इसी के साथ अपना हीरो वहाँ पर कल्टीवेशन पोज बनाकर बैठ गया था। वो वहाँ पर अपनी बॉडी में कल्टीवेशन एक्टिवेट करते हुए मन में कहता है, मेरी डिवाइन सोल और इमॉर्टल रिल्म कल्टीवेशन के साथ यहाँ तक कि दोबारा शुरुआत करने से भी मुझे जल्द से जल्द टॉप पर पहुँचने में मदद मिलेगी। मेरे लिए अपने प्राइम पर लौटना केवल समय की बात है। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोचकर कल्टीवेशन कर ही रहा था, तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। क्या इस बॉडी की एबिलिटीज सचमुच इतनी कमजोर हो सकती हैं कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस भी नहीं कर सकता। वो अपनी खिड़की के बाहर हाथ निकाल कर स्पिरिचुअल एनर्जी को फील करने की कोशिश करते हुए जैसे मुट्ठी बंद करता है तो वहाँ से वो गायब हो गई थी, जिस कारण वो खिसियाते हुए बोलता है, नहीं नहीं ये दुनिया वो नहीं है, यहाँ पर किसी भी तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है, स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना कल्टीवेशन का कोई रास्ता नहीं है, भूल जाओ अपनी कल्टीवेशन, और तो और इस दुनिया में जिंदा रहना भी बहुत ज्यादा कठिन होगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है वहीं के दूसरे कमरे पे आ गया था, जहाँ पर दोस्तों एक खूबसूरत मस्त ललन टॉप पटाखा लड़की बहुत ज्यादा मुश्किल से बचकर एक लड़के के साथ वहाँ पर आ गई थी। वो वहाँ पर जोर जोर से हाँफते हुए कहती है,
सचमुच बाहर तो बहुत ज्यादा खतरा है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पर मर ही जाऊंगी। लौंडा आखिर लौंडा ही होता है, वो कहाँ अपनी ठरकपन से बाज आने वाला, चाहे पिछवाड़े में गोली क्यों ना पड़ी हो। वो तुरंत वहाँ पर उस लड़की को अपनी बाहों में भरते हुए बोलता है, मोना डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ तो डरने की क्या बात। उसके इस तरह के स्टेप को देख के मोना डार्लिंग डरते हुए बोलती है, अरे रुक जाओ, अभी तो दिन का उजाला है और तुम पहले से हाथापाई कर रहे थे, क्या होगा अगर कोई घर पर हो और हमको बाजाबाजी करते देख ले। वो लौंडा खूब मजे और अंदाज में कपड़े उतारते हुए बोलता है, क्या इससे ये और ज्यादा मजेदार नहीं हो जाएगा। वो हरा हुआ आदमी अगर वो हमें देख भी ले तो वो क्या कर सकता है। वो लौंडा जैसे ही मोना डार्लिंग के ऊपर चढ़ने वाला था तभी मोना डार्लिंग उसके हाथों पे एक ज़ॉम्बी का लव बाइट देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है, अरे ये क्या, तुम्हारे हाथ पर घाव का निशान क्यों है। अपना रॉबर्ट वहाँ पे रंगबाजी में बोलता है, शायद बाहर किसी पागल ने मेरे हाथ को काट लिया, तुम चिंता मत करो डार्लिंग, ये कोई गंभीर बात नहीं है। अब इसकी ये डार्लिंग भी दोस्तों धीरे धीरे गर्म हो चुकी थी। वो वहाँ पर करारते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, तुम अपने जरूरी काम पर ध्यान दो, रुकने की जरूरत नहीं है। रॉबर्ट वहाँ पे मस्त अपने 6 पैक एब्स दिखाकर जैसे ही उस लड़की की तरफ आगे बढ़ रहा था तो वो लड़की उससे कहती है, अरे अब मुझसे ये मत कहना कि नहीं मैं थक चुका हूँ, जल्दी करो, आगे बढ़ो, काम बढ़ाओ अपना आगे। जब वो इस चीज के बारे में बोल ही रही थी तभी अचानक से उस ज़ॉम्बी के लव बाइट के इफेक्ट के कारण रॉबर्ट की दोस्तों वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी थी। उसका मुंह जोकर के तरीके पूरी तरह से फट गया था। वो वहाँ पर आहे भरते हुए मोना डार्लिंग की तरफ प्यार भरी निगाहों से देखता है तो उसकी वहाँ पर बहुत ज्यादा फट चुकी थी, क्योंकि उसकी निगाहों के अंदर बहुत ज्यादा हवस दिखाई दे रहा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं। वो लड़की अपनी पूरी जान लगाते हुए उसको दूर करने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ चिल्लाते हुए कह रही थी, कोई है प्लीज मुझे बचा लो यहाँ पे। और उतने में उसने उस ज़ॉम्बी के पेट के ऊपर लात मारते हुए उसको पीछे कर दिया था। जिस चीज की आवाज बगल में खड़े अपने हीरो को भी सुनाई देती है, वो लड़की चिल्ला के बोलती है, मॉन्स्टर, यहाँ पे अंदर मॉन्स्टर घुस आया है। एमसी उस आवाज को सुनकर अपने मन में सोचता है, ओफो यहाँ कोई और आ गया है। इस बॉडी की यादों से मुझे पता चल रहा है ये इस लौंडे की प्रेमिका होनी चाहिए और उसका प्रेमी भी। बेचारे इस गरीब सोल को उसके सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया, कितनी गलत बात है। एमसी वहाँ पर उस गेट को खोल के जब सामने की तरफ देखता है तो अपना ज़ॉम्बी रोबोट वहाँ पर चाय बनाने के लिए दूध की चुस्कियां ले रहा था। वो लड़की वहाँ पर जोर जोर से करहा रही थी, चिल्ला रही थी। जब वो अपने एमसी को देखती है तो चिल्ला के बोलती है, सुबाई प्लीज, सुबाई मुझे बचा लो तुम, सुबाई प्लीज जल्दी करो, ये शैतान जिंदा खा जाएगा मुझे। लेकिन दूसरे साइड में अपने एमसी की निगाहों में उसके लिए कोई भी दया भाव नहीं था। जिस चीज को महसूस करते हुए वो वहाँ पर रोते हुए खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसके गले के ऊपर जो उसका रोबोट डार्लिंग था उसने वहाँ पर लव बाइट कर लिया था। वो गड़गड़ाते हुए आखिरी पल में बोलती है, सुबाई तुम बास्टर्ड, जल्दी करो, अपना पिछवाड़ा यहाँ लाओ और बचाओ मुझे। लेकिन रोबोट का प्यार तो उसके हवस के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुका था। वो वहाँ पर उसको और ज्यादा प्यार देने लगा था, जिस चीज को फील करते हुए एमसी की प्रेमिका वहाँ पे चिल्ला के बोलती है, धत तेरे की तू कमीने, ये मत सोचो कि मैं मर चुकी हूँ इसीलिए तुम आसानी से बच जाओगे, अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी मैं भूत बनकर तुमको सताती रहूंगी। एमसी उसकी इस फैमिली डायलॉग को सुनकर गेट को बंद करके हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि यही कर्मा कहलाता है, लेकिन आगे सिचुएशन खराब होने से पहले मुझे जल्द से जल्द कोई प्लान बनाना होगा। अगर यही हाल रहा तो कल्टीवेशन की दुनिया में लौटने की बात तो भूल ही जाओ, शायद आज मैं यहाँ पर जिंदा भी नहीं बच पाऊँ। वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए फिर से वहाँ पे कल्टीवेशन करते हुए मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास जुआ खेलने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। वो अपनी पिछली लाइफ की अपनी यादों में कुछ आर्टिफैक्ट को याद करते हुए बताता है, चलो देखता हूँ क्या मैं अपने स्पिरिचुअल सी से कुछ इस्तेमाल करने लायक निकाल सकता हूँ, लेकिन ये बॉडी कल्टीवेशन के लिए बहुत कमजोर है। 9 चक्रास वाली सोल प्यूरिफाइंग पिल जैसी कोई चीज यहाँ मिलना इम्पॉसिबल है। वो वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर पूरी ताकत लगाते हुए कहता है, सब कुछ या कुछ भी नहीं, इस साइकिल को मोटरसाइकिल में बदलने का समय आ गया है। उसने अपने पिछवाड़े तक का जोर लगाकर बड़ी मुश्किल से एक लो लेवल का मैजिक आर्टिफैक्ट निकाला था, जो कि अपने अंदर 10,000 सोल को बैन कर सकता है। उस आर्टिफैक्ट को देखने के बाद तो अपने एमसी का मुंह ऐसा ही कुछ हो चुका है दोस्तों, जिस तरह आपकी गर्लफ्रेंड आपके गिफ्ट को देखकर तमाचा मार के भाग गई हो। एमसी उस आर्टिफैक्ट को गुस्से में जमीन में फेंकते हुए कहता है, ये सब मेरे साथ घोटाला हो रहा है, मुझे इस तरह का कोई कचरे लेवल का डिमोनिक टूल देने का क्या मतलब है। अगर मुझे 9 चक्रास वाली सोल प्यूरिफाई पिल नहीं मिल सकती तो कम से कम मुझे डिवाइन शील्ड या प्रोटेक्शन के लिए कुछ और दे दो। जब अपना एमसी वहाँ पे खिसिया रहा था उतने में सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसको बताया जाता है, पता लगा है कि होस्ट ने 10,000 सोल बैन आर्टिफैक्ट को
हासिल कर लिया है। सिस्टम आपके साथ जुड़ चुका है। करंट सिस्टम लेवल 1। कम से कम आप 10 सोल को लेवल अप करवा सकते हैं। अपने लेवल को बढ़ाने के लिए लो टियर के म्यूटेंट ज़ॉम्बी को मारें। इस तरह के नोटिफिकेशन को पहली बार देखकर अपना हीरो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए बोलता है, क्या कहा? 10,000 सोल्स को मैं सिस्टम के थ्रू बांध सकता हूँ? क्या इस कबाड़ के अंदर भी अपनी आत्मा है? लेकिन इस चीज के बारे में मुझे बस इतना ही याद है कि ये सोल को इकट्ठा कर सकती है। ये और क्या कर सकती है मुझे जानना होगा। सिस्टम उसको इस बैनर के बारे में बताता है। 10,000 सोल्स का बैनर जो सोल्स को इकट्ठा कर सकता है और उनको कन्वर्ट करके आपकी ताकत को स्पिरिचुअल ताकत में कन्वर्ट कर सकता है। उस ताकत को अपने होस्ट को दे दिया जाएगा। बैनर का लेवल जितना हाई होगा उतनी ही ज्यादा पावरफुल सोल्स को वो एक साथ इकट्ठा कर सकेगा, उतनी ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी भी बना सकेगा। आपको याद रखना होगा 5 मिनट से भी ज्यादा समय तक मरे हुए लोगों की जो उनकी आत्माएं हैं वो खत्म हो जाएंगी, डिसअपीयर हो जाएंगी और उन्हें फिर से हासिल नहीं किया जा सकेगा। हीरो इस बात को सुन के बहुत ज्यादा खुश होते हुए मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मैं इसकी ताकत को स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल सकता हूँ। इसका मतलब है कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल एनर्जी के बिना भी मैं अच्छे से कल्टीवेशन कर सकता हूँ। ये दुनिया ज़ॉम्बी से लबालब भरी हुई है और मेरा कल्टीवेशन रिसोर्स एक ज़ॉम्बी ही है, लबालब भरा हुआ है। जब वो इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी दरवाजे पे ठक ठक की आवाज आती है। तो हमको पता चलता है रॉबर्ट और मोना डार्लिंग दोनों के दोनों अब लव बाइट देने के लिए अपने हीरो को बुला रहे थे। आजा पिया तो है प्यार दो हो गोरे भैया आके थाम लूं। अपना एमसी गेट को हल्का सा खोल के उस पर से धीरे से झांक के जब सामने की तरफ देखता है तो रोबोट और मोना डार्लिंग दोनों के दोनों उसकी तरफ लव बाइट करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। वो उनकी तरफ देखते हुए अपने वही 10,000 सोल बैनर को उसको लेके आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो ठीक है, मैं पहले तुम लोग को परलोक पहुंचा दूं। वो वहाँ पर उस बैनर को निकाल के रोबोट और मोना डार्लिंग के सर के आर पार कर देता है और उसके एक अटैक के कारण और उसके सिर्फ एक अटैक के कारण वो दोनों वहाँ पर धराशायी हो चुके थे। एक साथ दोस्तों जिस तरह से वो लोग वहाँ पे प्यार लो प्यार दो खेल रहे थे यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया, एक साथ मिल चुके हैं। वो हीरो वहाँ पे अपने बैनर की पावर को एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे करते हुए बैनर के अंदर जो भी वहाँ पर कपड़े के ऊपर स्क्रिप्चर्स लिखे हुए थे वो कपड़े वहाँ पर हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो वहाँ पर उस बैनर को बाहर निकालते हुए उन दोनों की तरफ देख के कहता है, ये कितने परेशान करने वाले कीड़े हैं, क्या तुम सच में सोचते थे मैं एक आसान टारगेट हूँ? इस बात को बोलते हुए वो उनकी तरफ घूर के देखता है और तभी उसको वहाँ पे अपने बैनर की पावर की याद आती है, जिस चीज को ट्राई करने के लिए एमसी तुरंत वहाँ पर अपने 10,000 सोल बैनिंग को बाहर की तरफ निकाल के एक्टिवेट करता है। और उसके ऐसा करने के साथ में ही जो दोनों अभी ज़ॉम्बीज उसने मारे थे, जैसा कि उसको बताया गया है कि 5 मिनट के अंदर ही आपको सोल को एब्जॉर्ब करना होगा, अपने एमसी सुबाई की पावर वहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। जिस चीज को फील करके वो बहुत ज्यादा मजे में था और तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं। उसको बताया जाता है, होस्ट आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है, उसका करंट रिल्म QIC रिल्म है और उसका 10,000 सोल बैंडिंग लेवल 1 का है। करंट कंट्रोलिंग सोल अभी 2 है। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो देखने में मजा आ रही होगी। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन मजेदार लगे। सो प्लीज इसीलिए एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तुरंत जाकर अभी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही मैं मेंबरशिप लेने वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हेमंत राथिया, मिस डायमंड क्रिएशन और सोनू सरकार, आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में अपना हीरो मेन बाजार में आ चुका था, जहाँ पर ज़ॉम्बी के इफेक्ट के कारण हर तरफ लोग भागते हुए कहते हैं, जल्दी भागो यहाँ से, ज़ॉम्बी पकड़ लेंगे हमको। अरे बकलोल, मेरे सामने से हट जा तू, मैं तुम लोग को बता रही हूँ, यहाँ से भागो, जल्दी करो और ऑफिशियल सेफ जोन में पहुँचो, वहाँ जाके तुम लोग सुरक्षित रहोगे। उन लोग की बात सुनकर अपने हीरो को इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहाँ पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। दूसरे साइड में लोगों की बुरी तरह फटी पड़ी थी। मोटा देख रहे हैं अपनी तोंद हिलाते हुए कितनी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह की कंडीशन को देख के अपना हीरो मन में कहता है, ओफो, ये बॉडी अभी भी बहुत कमजोर है, मैं इस बॉडी से ज्यादा कल्टीवेशन नहीं कर सकता, मुझे अपने लिए कुछ सप्लाईज ढूंढनी चाहिए और फिर 10,000 सोल बैनर को लेवल अप करना चाहिए। उतने में कुछ ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के ऊपर पहुंच चुके थे और बिल्डिंग के ऊपर से एक हट्टी कट्टी लौंडिया को देखकर तुरंत उसके पास आ रहे थे। जाने मन, तुम्हारे पास तो बहुत मीठ है, आ जाओ। ज़ॉम्बी को अपने पास आते हुए देखकर वो मोटे घिसियाते हुए बोलती है, कमीनो, मेरे पास अभी भी जीने
जीने के लिए बहुत सारे अच्छे दिन हैं। मैं ऐसी जगह पर कैसे मर सकती हूँ। और तभी बगल में खड़ी लड़की के ऊपर धक्का देके आगे की तरफ भागते हुए कहती है, सॉरी सुखड्डी, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे जिंदा रहना है। उस मोटी के अचानक से धक्का देने के कारण वो लड़की वहाँ पर धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर चुकी थी और उसके प्यारे प्यारे बम चोटिल हो चुके थे। दोस्तों, जब शोर में अपने हीरो की निगाह उस लड़की के ऊपर जाती है तो वहाँ पर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि उसकी पहली डिसाइपल लिन वान क्यू बिल्कुल सेम टू सेम इस लड़की की तरह ही दिखाई देती है। जिस चीज को फील करते हुए अपना हीरो उस लड़की की तरफ देख के कहता है, क्यों ये यहाँ पर क्यों है? अरे यार लिन वान क्यू। इस बात को बोलते हुए वो तुरंत वहाँ पर अपना 10,000 सोल बैनर्स को एक्टिवेट करता है और तुरंत वहाँ पर दूसरे साइड में ज़ॉम्बीज की तरफ थ्रो करते हुए कहता है, तुम दोस्त डिसाइपल, तुझे मेरे हाथों से मरना चाहिए। और जैसे वहाँ पर 10,000 सोल बैनर वहाँ पे पहुँचता है, जो डिसाइपल उसके पास आ रहा था वो वहाँ पर उसको धक्का देके पीछे की तरफ पहुँचा दिया था और अपना हीरो भी जंप लगाकर तुरंत अपने सोल बैनर के पास पहुँचते हुए उसके भाले जैसे सिर को उस ज़ॉम्बी के चेस्ट में घुसेड़ देता है और अगले ही पल अपने एमसी का भाला उस ज़ॉम्बी के चेस्ट के थ्रू होते हुए आर पार हो जाता है। वो ज़ॉम्बी तुरंत वहाँ पर धड़ाम से घुटनों के बल आ चुका था और अगले ही पल हमें पता चलता है उसका खेल तो वहाँ पे टाई टाई फिस हो चुका है। वो लड़की अचानक से अपने आप को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी और अपने सामने एक आदमी को देखते हुए मन में सोचती है, इस आदमी ने मुझे बचाया था। अपने हीरो की तो उससे बुरी तरह पहले ही जली हुई थी। वो वहाँ पर खिसियाते हुए कहता है, हाँ कुछ समय पहले ही तुमने मुझे ऐसी खतरनाक सिचुएशन में डालने के लिए अपनी थंडर टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन अब तुम एक छोटे से डीमन के बच्चे के सामने इतनी कमजोर दिखाई दे रही हो। लिन वान क्यू, तुमने अपने मास्टर को निराश कर दिया है। अपने हीरो की बात सुन के दूसरे साइड में बेचारी मासूम लड़की, जो अभी बेचारी उस जगह पे पहुंची भी नहीं है, वो घबराते हुए अपने मन में सोच रही थी, अरे ये क्या हो रहा है, आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं, और तो और वो मेरे नाम को कैसे जानते हैं। वो वहाँ पे तुरंत अपने हाथ पैर को झाड़ते हुए अपने हीरो बाई सुई के सामने खड़ी होके उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहती है, सर मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या हम पहले कहीं मिले हैं? उसकी इस तरह की मासूम भरी बातें सुन के अपना हीरो उसकी तरफ घूर के देखता है, क्योंकि दोस्तों उसकी तो बुरी तरह फटी पड़ी जली पड़ी है। वो तुरंत अपने वही 10,000 सोल बैनर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर तानते हुए कहता है, लिन वान क्यू, क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग पागल होने का नाटक करके अपने गलत काम से बच सकते हो? बेचारी प्रेजेंट टाइम की लिन वान क्यू घबराते हुए कहती है, सर ये ऐसा व्यवहार करने का समय नहीं है जैसे कि हम कहीं पे ड्रामा कर रहे हो, और तो और मुझे नहीं पता आसपास ऐसे और भी डीमंस हैं कि नहीं, इसीलिए बेहतर होगा कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं। अपने हीरो बाई सुई को समझ में नहीं आ रहा था कि अब तो करे क्या, क्योंकि उसका बिहेव पूरी तरह से चेंज हो चुका था। वो शॉक्ड होते हुए मन में सोचता है, अबे यार आखिर क्या हो रहा है, क्या मुझे यहाँ पर कोई गलत इंसान मिल गया है? क्या ये वही लिन वाई क्यू नहीं है जिसे मैं जानता था? उसकी आंखों के सामने उसकी फ्रेंड डिसाइपल और प्रेजेंट टाइम की जो लिन वाई क्यू है, वो दोनों को कंपेयर करते हुए मन में सोचता है, नहीं वो एक जैसी नहीं है। मेरे सामने जो लड़की है वो तो मुझसे दया मांग रही है। मैं इस तरह की गलती कभी नहीं करूंगा जब तक वो मेरे ऊपर खुद अटैक करने की कोशिश नहीं करती। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी इस डिसाइपल ने इस दुनिया में आने के बाद अपनी पूरी तरह से याददाश्त खो दी हो? चलो ठीक है, मैं इस चीज के बारे में पता लगाऊंगा। जब वो इस बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक से उसका पेट भूख के मारे एक भयानक वुल्फ की तरह घुर्राना स्टार्ट कर देता है। जिस चीज को होते हुए देखकर जो अपने प्रेजेंट टाइम की उसकी डिसाइपल है वो वहाँ पर जोर से हंसना स्टार्ट कर देती है और साथ ही वहाँ पर उसको बताती है, सर अगर आप बुरा ना माने तो हम पास की जगह पर मौजूद मॉल में खाना लेने जा सकते हैं। और तो और मैं वहाँ से खाना लेने जा रही थी और वहाँ रहने की भी जगह का प्लान बन रहा था, क्या आप मेरे साथ में जाना चाहेंगे? इस तरह का डिसअपॉइंट झेलने के बाद अपना हीरो चीजों को संभालने के लिए करते हुए उसको आगे बोलता है, अब जब इस तरह की सिचुएशन आ गई है मैं खुद देखने के लिए तुम्हारे साथ में वहाँ पर चलूंगा। उसका बस कहना ही था। तुरंत वहाँ पर लिन वान क्यू उसका हाथ पकड़ के आगे की तरफ भाग के जाते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुरंत चलिए आगे, वरना खाना खत्म भी हो सकता है। अगर हम पहले जाएंगे तो बचाव के इंतजार में हमें ज्यादा खाना मिल सकता है। इस तरह से खींचे जाने के कारण अपना हीरो बिल्कुल शांत था, लेकिन साथ ही अपने मन में सोचता है, चाहे कुछ भी हो, जैसा कि मैं देख सकता हूँ, चाहे इसने अपनी यादें खो दी हो या किसी तरह का नाटक कर रही है, लेकिन किसी भी हालात में ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश करो और तुम में बदलाव ना हो। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ में किया है उसकी कीमत चुकाने के लिए मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। कुछ ही देर के बाद हमारा सीन शिफ्ट होके एक दूसरी जगह पर आ गया था, जहाँ पर लिन वान क्यू अभी भी अपने हीरो का हाथ पकड़ के आगे
आगे की तरफ भागते हुए कहती है, सर ये वो जगह है, जल्दी चलिए, हमें अंदर जाना होगा। उस जगह की कंडीशन को देख के तो लग रहा था वहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा माहौल खराब है। जब वो लोग अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो लिन वानक्यू ने उसका हाथ छोड़ दिया था और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, अरे क्या हुआ, मैं पहले बहुत जल्दी में थी और पूछना भूल गई, लेकिन सर आपका नाम क्या है? दूध से जला हुआ इंसान छाछ फूक फूक के पीता है, तो वही हाल अपने हीरो के ऊपर बैठता है। प्रेजेंट टाइम की लिन वानक्यू की बात सुनकर वो उसकी तरफ घूर के देख के अपने मन में सोचता है, ये औरत, ये कोई और दिखाई दे रही है, क्या वो सचमुच अपनी सारी यादें खो चुकी है, मेरा नाम भी भूल गई है। दूसरी साइड में अपना हीरो पलट के वापस जाते हुए उसकी तरफ देख के कहता है, मेरा नाम सुबाई है। साथ ही अपने मन में सोच रहा था, हाँ भले ही तुमने अपनी यादें खो दी हो, लेकिन फिर भी मुझसे उम्मीद मत करना, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अपने हीरो की इस तरह के नखरे देखकर फिर भी सुबाई उसको अपने साथ में लाते हुए कहती है, तो फिर ठीक है श्रीमान सुबाई, मेरे साथ आइए, हम लोग आज यहीं पे रुकेंगे, और हाँ प्लीज वेट करिए रिसोर्स के आने का। लिन वानक्यू जिस अंदाज में बोल रही थी, जब सामने का सीन आता है दोस्तों, तो सामने की तरफ कत्ले आम मचा हुआ था। वहाँ पर ज़ॉम्बीज बन चुके थे, एक दूसरे के दोस्तों की लाशें ज़ॉम्बी बन चुके दूसरे लोग खा रहे थे मजे से, जिसको देखने के बाद में तो लिन वानक्यू अपने मुंह को पकड़ के जोर से चिल्ला रही थी, क्योंकि उसे मालूम था मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक कन्याकुमारी किस चक्कर में पड़ गई, हाय हाय हाय, ये वही हाल चल रही है दोस्तों। उस जगह को देखते हुए वो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके चिल्ला के बोलती है, अरे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इतने सारे ज़ॉम्बीज क्यों हैं? दूसरे साइड में अपना हीरो तो कठोर लौंडा था, वो वहाँ पर जब इन लोग की प्रेजेंस को महसूस करता है तो तुरंत वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए सिस्टम से बोलता है, इस जगह पर मेरी 50% ताकत को एक्टिवेट करो। उसके ऐसा कहने के साथ में ही वहाँ पर दोस्तों बहुत ज्यादा पावर रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी। वहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी का ज़ॉम्बी जो कि हाई लेवल का था, जिसके पास भयानक नाखून और सब तरह की चीजें थी, वो उन लोगों को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। सिस्टम अपने हीरो से पूछती है, आप किसी और को क्यों नहीं चुनते? मतलब कि यहाँ पे अपने हीरो के पास में 3 ज़ॉम्बी चुनने की पावर है, तो सिस्टम उसके ऊपर जोर डालने की कोशिश कर रही थी। अपना हीरो खूब रंगबाजी में बोलता है, क्यों, अभी मैं ऐसा क्यों करूँ? उतने में एक और ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, और जितने भी वहाँ पर आसपास के ज़ॉम्बी थे उनके ऊपर वहाँ पर खूब भयानक अटैक कर रहा था। वो ज़ॉम्बी इतना ज्यादा पावरफुल था, उसके नील्स इतने शार्प थे कि वो सिर्फ अपने एक अटैक के थ्रू उन ज़ॉम्बीज के दोस्तों 4-4 टुकड़े करता हुआ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को फील करते हुए अपने हीरो के पसीने छूट गए थे, वो घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, ये चीज तो मर चुकी है, इसलिए जिए या मरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अभी मेरी स्पिरिचुअल पावर लिमिटेड है, देरी करना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, मुझे जल्दी से काम करना होगा। सुबाई वहाँ पर अपना फिंगर साइन बनाता है, और ऐसा करने के साथ में ही उसके दोनों के दोनों ज़ॉम्बीज अचानक से उसके 10,000 सोल बैनर के अंदर से बाहर निकलते हैं, जिसकी स्पीड सच में दोस्तों बहुत पावरफुल थी। और वो दोनों के दोनों जो न्यू ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए कूद गए थे। जैसे अपना रोबोट ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है, अचानक से वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ अपना हाथ दिखाता है, और अगले ही पल अपने हाथ को नीचे करते हुए उसकी छाती के आर पार करके, जिस तरह से एक त्रिशूल को गाड़ा जाता है, वो उसके आर पार करके निकल गया था। अपने पहले ज़ॉम्बी को फेल होते हुए देखकर सुबाई की निगाहें अपने सेकंड ज़ॉम्बी पे आती हैं। वो सोचता है कि हाँ अब ये करके दिखाएगी। उतने में ही वो सेक्सी ज़ॉम्बीज, ओ सेक्सी लेडी like to flow, वही वाली ज़ॉम्बी उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी, और आगे बढ़ने के साथ में ही अपनी गोरी गोरी जांघों से उसके गर्दन के ऊपर लॉक लगाते हुए उसको वहाँ पे जकड़ लेती है। इससे हमें क्या पता चलता है, चाहे ज़ॉम्बी हो चाहे लड़की, लड़के जीत नहीं सकते हैं दोस्तों, भूल जाओ, उनको खुश रखो, प्यार दो और जिंदगी अच्छे से बिताओ। यून फैंग जब उस चीज को देखता है कि मेरी ज़ॉम्बी ने उसको कैच अप कर लिया है, तो तुरंत वहाँ पे अपने बाइंडिंग चेन को निकाल के उस ज़ॉम्बी की तरफ आगे भेज देता है। वो ज़ॉम्बी वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में जो जंगली हवस से भरी अपनी वही पहले ज़ॉम्बी थी, उसने वहाँ पर उसके गर्दन के ऊपर एक भयानक बाइट कर लिया था, और उस बाइट के साथ साथ उसके मांस को भी वहाँ पर उसकी गर्दन से खींचते हुए बाहर की तरफ निकाल के ले आई थी। जो सीन देखने में सचमुच बहुत ज्यादा भयानक है। इससे पता चलता है लड़की चाहे छोटी हो बड़ी, आप घंटा कभी जिंदगी में नहीं जी सकते, वो एक नंबर पे है तो रहेगी तो रहेगी। हेलो गाइस, फिर से मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन
पसंद आ रहा है। आप लोगों की सपोर्ट मुझे बहुत जरूरत है, इसीलिए 1 लाख सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द से जल्द दोस्तों 30K कराने मेरी मदद करें। अपनी मस्त फीमेल ज़ॉम्बी के अटैक के इफेक्ट के कारण जो वहाँ का जायंट ज़ॉम्बी था उसके हाल वहाँ पे खराब हो चुके थे। वो बेचारा टेढ़ा हो जाता है और अगले ही पल फिर से फीमेल ज़ॉम्बी अटैक करने के लिए जहाँ पे वो गिरा हुआ था आगे की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन तब तक जो अपने हीरो ने वहाँ पर 10,000 बाइंग सोल बैनर बनाया था उसने वहाँ पर एक्टिवेट कर लिया था और उसके पास जाकर सीधे एक्टिवेट करते हुए उससे बोलता है स्प्रिट बाइंडिंग। उसके ऐसा करने के साथ में उसके बैनर के अंदर से बहुत ढेर सारी चेन्स उस बड़े से ज़ॉम्बी के पास निकल गई थी उसको पकड़ने के लिए। कोई उसका हाथ पकड़ता है तो कोई पैर, और इसी तरह से होते हुए वो चेन और ज्यादा अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही समय के अंदर वो सारे के सारे ज़ॉम्बी को अपने अंदर खींचती है। तो उस ज़ॉम्बी का नाम उस बैनर के ऊपर लिख के आ गया था। इसका मतलब है कि कैचिंग करने के बाद जो भी ज़ॉम्बी आप पकड़ते हो उसका नाम उस बैनर के ऊपर लिख के आ जाएगा। उतने में वहाँ पे सुबह के पास नोटिफिकेशन आता है, अरे मेरे होस्ट मुबारक हो, तुमने लो लेवल का ज़ॉम्बी को मार डाला। साथ ही साथ तुम्हारा 10,000 बैनर दूसरे लेवल में पहुंच गया है और अब तुम एक साथ 5 ज़ॉम्बी के सोल को खींच सकते हो। उसके नए ज़ॉम्बी के बारे में बताते हैं। उसका लेवल 3 है, साथ ही साथ वो एडवांस ज़ॉम्बी है। अगर तुम मेहनत करते रहे तो लौंडे आगे बढ़ जाओगे। इस चीज को देखकर सुबाई वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अबे ये तो एडवांस ज़ॉम्बी है। साथ ही वो ज़ॉम्बी के अटैकिंग स्किल और सब चीजों को समझते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मैं एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल बीस्ट को मार पाऊंगा, लेकिन मेरी प्रेजेंट लाइफ कल्टीवेशन केवल मिड स्टेज के QYC रिलिम पे है। जब अपना हीरो इस बारे में सोच रहा था वही छम्मक छल्लो आगे की तरफ लटके झटके लगाते हुए कहती है, मिस्टर सुबाई आप ठीक तो है ना? मिस्टर सु भाई, मैंने सोचा था कि आप ऐसे वैसे इंसान होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने पावरफुल और एक्सपर्ट इंसान हो। अपनी फर्स्ट डिसेबल को इतना पास आते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पे झल्लाते हुए सोचता है, क्या मेरी सेकंड डिसेबल सच में मेरे दिमाग को परख रही है? वो क्यों? मेरे को थोड़ी सी बेवकूफ लग रही है यहाँ पे। जब फट्टू लोग होते हैं उसमें से एक फट्टू ने वहाँ पे देख लिया था। वो चिल्ला के बोलता है, अबे देखो मॉन्स्टर यहाँ पे निपट चुका है, डीमन यहाँ पे मर चुका है, सभी फट्टू लोगों सप्लाई को उठाना जारी रख सकते हैं। उतने में फट्टू के 3 लीडर आगे की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, भगवान का शुक्र है अब डीमन जब यहाँ से चला गया है हम आखिरकार आराम कर सकते हैं और अपने आप को बचाने का इंतजार कर सकते हैं। हाँ आप सही पकड़े हैं, सारी की सारी सप्लाई वहाँ पर रखी हुई है। लेकिन दूसरे साइड तो जो अपने हीरो की सेकंड डिसाइपल थी ये सब कारनामा देखकर वो दीवानी बावरी से हो चुकी थी। उसके पास चिपकते हुए बोलती है, मिस्टर सुबाई ने आखिरकार हमको बचा लिया है इन सारी की सारी सप्लाईज के साथ में। अगर ये नहीं होते, जब तक बचाव करने वाला दल यहाँ पे पहुँचता हम कटे फटे यहाँ पर मिलने चाहिए थे। लिन वानके की बात सुनकर जो फट्टियों का लीडर था उसके सामने आकर गुस्साते हुए कहता है, हे तुम इस तरह से कैसे सोच सकती हो? क्या तुमने पहले कभी नहीं सुना पहले आओ पहले पाओ के बारे में? लिन वानके वहाँ पे इस लौंडे की बात सुनकर घबरा गई थी। उतने में वो लौंडा फिर से रंगबाजी दिखाते हुए कहता है, ये हमारा एरिया है, तुमसे ऐसा किसने कहा यहाँ के रिसोर्स का हिस्सा मिलेगा? फट्टू का दाहिना हाथ उंगली करते हुए कहता है, हाँ तुम कौन होते हो ये तय करने वाले कि रिसोर्स किसको मिलेंगे? मुझे तो लगता है कि तुम आधी नींद में हो, निकल लो यहाँ से। इस तरह की होती हुई चीजों को देख कर लिन वांग्यू वहाँ पे घिसियाते हुए कहती है, हे तुम लौंडो, तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? ये तो साफ साफ तौर पे दिख रहा है मिस्टर सु बाई ने उन मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है और अब तुम जोक की तरह चिपक कर उनकी कोशिशों का फायदा उठाना चाहते हो। सचमुच कितने गिनौने हो तुम। फट्टुओं का बॉस हंसते हुए बोलता है, ओहो वो दुबला सुखड्डा सा आदमी, तुम्हें सच में लगता है कि उसने उस चीज को मारा हो? अगर तुम हमसे झूठ बोलने वाली हो तो कम से कम कुछ ऐसा कहो जिस पर विश्वास किया जाए। अगर तुम मुझसे इस बारे में पूछो तो वो डिमंस खुद में ही लड़के वहाँ पर मारे गए होंगे। उन लोगों की इस तरह की बेकार की बातें सुनकर लिन वांग्यू वहाँ पे खिसियाते हुए चिल्ला के बोलती है, तुम सभी के सभी घटिया लोग हो। अपनी डिसाइपल को इतना गुस्से में देखकर सुबाई उसको रोकते हुए कहता है, बस बहुत हो गया, धन ने हमेशा लालच को बढ़ावा दिया है, तुम याद रखना केवल शब्दों से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। सुबाई की इस बात को सुनकर लिन वांग्यू उसकी तरफ मासूम भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, लेकिन मिस्टर लिन आपने उन डीमंस को मारा है और अब वे आपकी बेइज्जती करते हुए आपकी कोशिश का फायदा उठा रहे हैं। सुबाई बहुत एटीट्यूड में वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, केवल कमजोर लोग ही इस तरह की बेफालतू की बातों पर भरोसा करते हैं, लेकिन ताकतवर लोग हर चीज को बनाते हैं।
सुबाई बड़ी एटीट्यूड में फट्टुओं की टोली के सामने आकर खड़ा होकर उनको घूरते हुए कहता है, अब मुझे वो सामान चाहिए। मेरी बात से कौन एग्री करता है और कौन मेरे विरुद्ध खड़ा होता है? वो सारे के सारे फट्टू वहाँ पे चिल्लाते हुए बोलते हैं, हम इस बात से एग्री नहीं करते हैं। फट्टू का लीडर भी वहाँ पे बोलता है, अरे अब तो तुम यहाँ पर टफ गाय बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है तुम अकेले ही हम सबका सामना कर सकते हो? हाँ लौंडे, होशियार बनो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो यहीं पर तूफान ला दूंगा। द मास्क। खैर इसीलिए मेरी बात को मान जाओ और आगे बढ़ो। आगे जो कुछ होने वाला है वो तुमको पसंद नहीं आएगा। उन लोगों की इस तरह की बातें सुनकर सुबाई वहाँ पे हंसते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम सब मर सकते हो। जब तुम सब मर जाओगे तो ये सारी के सारी सप्लाई मेरी होगी। इस बात को बोलते हुए सुबाई ने उसने जो एडवांस लेवल का ज़ॉम्बी को भी बाइंड किया था उसको बाहर निकाल लेता है। इसको देखने के बाद तो भट्टों की टोली की और ज्यादा फट चुकी थी। वो घबराते हुए बोलते हैं, अरे ये तो मॉन्स्टर है। नहीं, ये मॉन्स्टर फिर से जिंदा हो गया है। सुबह अपने ज़ॉम्बी को ऑर्डर देता है, जाओ और इन सब के पिछवाड़े को काट डालो 3-3 टुकड़ों में। जो अभी तक बहुत बकवास कर रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो घबराते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, हम मरना नहीं चाहते। फट्टुओं का बॉस भी घबरा के बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं गलत था। मैं इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। तुम्हें जो भी सामान चाहिए ले जाओ यहाँ से। लेकिन तब तक दोस्तों वहाँ पर देर हो चुकी थी। एडवांस ज़ॉम्बी अपने शार्प नेल को आगे बढ़ाते हुए उन लोगों के टुकड़े करना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही देर के अंदर जो फट्टुओं के फ्रंट लीडर थे उन सब के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। एडवांस ज़ॉम्बी के शार्प नेल से वहाँ पर टप टप खून बह रहा था। जो फट्टुओं के ग्रुप में से बच गए थे वो तो इतने ज्यादा घबरा चुके हैं वो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सुबह बड़े एटीट्यूड में बोलता है, क्या कोई और है जो मुझे रोकना चाहता है? लेकिन अगल बगल जितने भी बकचोदी कर रहे थे अभी तक उनकी तो हिम्मत भी नहीं हो पा रही है कि सुबाई की आंखों में भी देख सके। सुबाई लिंग वांग्यू को बोलता है, देखा तुमने, अब कोई भी हमारा विरोध करने की कोशिश नहीं करेगा तो फिर जाओ, तुम्हें जो भी चाहिए उठा लो वहाँ से। लिंग वांग्यू की वहाँ पे पहले ही फट चुकी थी। वो पसीने में होते हुए घबरा के कहती है, मिस्टर सुबाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तुरंत आगे बढ़ते हुए जो भी सप्लाईज उन लोगों को चाहिए थे खाने पीने की, लिन वांग्यू वहाँ पे उन सबको बटोर रही थी। सबको शांत होते हुए देख के अपना हीरो सुबाई भी अपने एडवांस ज़ॉम्बी को उस फ्लैग के अंदर वापस बुला लेता है। लेकिन तभी लिन वांग्यू उस देख के शॉक्ड होते हुए अपने हीरो से कहती है, मिस्टर सुबाई क्या आप भी कुछ सामान नहीं लेके जा रहे हैं? अपना हीरो बड़े एटीट्यूड में बोलता है, तुम मेरे ही सामान को उठाने के लिए हो। अपनी जान को बचाने के बदले तुम मेरे लिए कुछ सामान उठा ले जा सकती हो जब तक तुम इसके लिए तैयार हो। मैंने सही कहा ना? साथ ही वो अपने मन में सोचता है, लिन वांग्यू जल्दी करो, अपना असली रूप दिखाओ। चलो देखता हूँ क्या तुमने सचमुच अपनी याददाश्त खो दी है या सिर्फ तुम दिखावा कर रही हो। लेकिन उसकी सोच के उलट लिन वांग्यू वहाँ पे खुश होते हुए बोलती है, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया है, 1 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए भी सामान को उठा ले जाऊंगी। वो वहाँ पर अपने बैग के अंदर सुबाई के लिए भी कुछ सप्लाईज को अंदर डालना स्टार्ट कर देती है। जिस चीज को देख कर उसका मुँह अजीब सा बन गया था। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, ओफो ये लौंडिया, शायद बस ये इत्तेफाक है कि ये लौंडिया मेरी डिसेबल की तरह दिखाई देती है। वो वहाँ पर सारे बैग को भरने के बाद उसको ग्रीट करते हुए कहती है, मिस्टर सुबाई सब कुछ रेडी हो चुका है, तो अब आपका क्या प्लान है? यहीं पे रुके और बचाव का इंतजार करें? अपना हीरो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बड़े एटीट्यूड में बोलता है, मैं और ज्यादा पावरफुल ज़ॉम्बीज़ को ढूंढने जा रहा हूँ, तुम सामान ले आओ और मेरे पीछे आओ। लिन वांग्यू वहाँ पे खुश होते हुए बोलती है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं आ रही हूँ आपके साथ में। और इस बात को बोलते हुए वो दोनों वहाँ पे निकल गए थे। लेकिन दूसरे जो फट्टुओं की टोली बची थी वो उनके बारे में बात करते हुए कहते हैं, धत तेरे की, उस कमीने ने कितनी लापरवाही के साथ में हमारे साथियों को खत्म करने की हिम्मत की। जब बचाव दल यहाँ पर आएगा पक्के तौर से ऑफिसर्स को उनके बारे में बताएंगे। हाँ ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उसे जो भी मिलना चाहिए वो मिलेगा। और इसी तरह से अपने हीरो के ऊपर कुड़कुड़ाते हुए जो बचा कुचा रिसोर्स वहाँ पे बचा हुआ था वो सारे के सारे धीरे धीरे करके वहाँ पर बांटना स्टार्ट कर देते हैं। जब वो लोग आपस में लड़ झगड़ के वहाँ पर रिसोर्सेज को उठा रहे थे उतने में पीछे से एक ज़ॉम्बी वहाँ पर निकल के आता है। और दोस्तों को पता चलता है ये कोई और नहीं अपने हीरो सुबाई के लैला मजनू ज़ॉम्बीज़ कपल थे जो कि दबे पांव उन लोगों को पेलने के लिए आगे की तरफ आ रहे हैं। वो लोग जब रिसोर्सेज के लिए वहाँ पर लड़ रहे थे दूसरे साइड में अपने हीरो के लैला मजनू ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर पहुँच गए थे। एक आदमी उनको देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा चुका था और धड़ाम से घबराहट के कारण नीचे गिर जाता है। दूसरा आदमी उसको देखकर घबराते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों मॉन्स्टर यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसके ऐसा कहने के साथ में ही उन दोनों ने भी वहाँ पर अपने नाखून का इस्तेमाल करके उन दोनों आदमियों को निपटा दिया था। वहाँ पर अपने लैला मजनू को देखने के बाद तो ऐसी भड़कम मस्ती दोस्तों, फट्टुओं की टोली वहाँ पर चिल्ला के भागते हुए कहती है, अरे यहाँ दूसरे ज़ॉम्बीज़ क्यों आ रहे हैं? भागो,
अपना पिछवाड़ा बचाओ यहाँ से। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। लैला मजनू की जोड़ी ने जितने भी फट्टू वहाँ पे भाग रहे थे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सबको निपटा दिया था। आखिरी में दोस्तों वही मोटी बस्ती है जिसने धक्का दिया था लिन वान क्यू को। वो रगड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ के कहती है, कोई मुझे बचा लो, मैं अभी मरना नहीं चाहती, प्लीज कोई तो आ जाओ। उस मोटी की बात सुनकर अपना रॉबर्ट ज़ॉम्बी वहाँ पर आगे बढ़ते हुए उसके खोपड़ी के ऊपर पैर रखने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था और अगले ही पल पाच से उसकी खोपड़ी के दोस्तों टमाटर के तरीके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उस मोटी लड़की के मरने के साथ में जितने भी वहाँ पर स्पिरिचुअल पॉइंट मिलते हैं वो सारे के सारे लोगों को मारने के कारण अपने हीरो के फ्लैग के अंदर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस चीज के बारे में सिर्फ वही जानता है वो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए बताता है, खरपतवार को बिना काटे छोड़ देने से फ्यूचर केवल परेशानी से भर जाता है। मैं अभी केवल 3 अनडेड ज़ॉम्बी को ही कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे एक साथ 10 से ज्यादा ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करना पड़े मेरे पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए जब तक मेरा लेवल बढ़ नहीं जाता मुझे लो प्रोफाइल रखनी होगी। यहीं से दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं अपना हीरो कितना ज्यादा बैड ऐश है। वो किसी को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। सू भाई जब इन सब चीजों के बारे में बता रहा था लिन वांग के पीछे से आवाज देते हुए कहती है, हे मिस्टर सू भाई प्लीज मेरे लिए रुकिए, ये बैग बहुत भारी है। अपना कठोर लौंडा वहीं पे खड़ा होते हुए कहता है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अगर तुम मुझे धीमा करती रहोगी तो ये मत सोचना कि मैं तुमको पीछे नहीं छोड़ूंगा। अपने हीरो की बात सुनकर लिन वांगी वहाँ पे खिसियाते हुए कहती है, क्या कहा? मुझे विश्वास है कि मिस्टर सू भाई मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। अपनी डिसाइपल की बात सुनकर सू भाई वहाँ पे धीरे से स्माइल करते हुए उससे कहता है, और तुमको इतना यकीन कैसे है कि मैं तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि मैं तो एक अजनबी हूँ, मैं तुमको क्यों नहीं छोड़ दूँ? लिन वांगी वहाँ पे बड़े एटीट्यूड में कहती है, क्योंकि मुझे पता है जिस पावरफुल ज़ॉम्बी को तुम ढूंढ रहे हो वो कहाँ है। उसकी बात को सुन के सू भाई की आंखें चढ़ गई थी। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो कि एडवांस ज़ॉम्बी कहाँ मिलेंगे? लिन वांगी उसको आगे बताती है, मैं स्कूल में नहीं रुकी क्योंकि कुछ समय पहले मैंने कैंप्स झील के पास एक अजीब क्रीचर को देखा था। उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी और फिर मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। मुझे नहीं पता था कि आप उसी को ढूंढ रहे हैं कि नहीं, लेकिन वो चीज सचमुच बहुत खतरनाक लग रही थी। सुबह अपने मन में सोचता है, एक बहुत बड़ा शायद कोई ये म्यूटेंट बीस्ट है। अगर ऐसी बात है तो उसकी जांच करना सही रहेगा। साथ ही वो वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मेरे इस्तेमाल के लायक हो, जल्दी करो, मुझे आगे रास्ता दिखाओ। लिन वांग की अपने हीरो की बात सुनकर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुकी थी क्योंकि साला उसको वहाँ पे कुली बनाकर अपने पीछे पीछे दौड़ा रहा है। वो उसके पीछे भागते हुए कहती है, मिस्टर सू भाई अगर मैं आपको लीड कर रही हूँ तो क्या आपको मेरे पीछे नहीं रहना चाहिए? वो लोग आगे बढ़ते हुए दूसरी जगह पर पहुँच गए थे जहाँ पर अपना हीरो उससे कहता है, मुझसे बहुत ज्यादा दूर मत जाना। क्योंकि दोस्तों जब वो लोग स्कूल के पास पहुँचते हैं तो जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे स्कूल में आते थे वो सारे के सारे ज़ॉम्बी बन के वहाँ पर टहल रहे थे। जिस चीज को होते हुए देखकर लिन वांग एक पेड़ के पीछे खड़ी होके बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसकी कंडीशन को देख के अपना हीरो उससे कहता है, मैं शुरुआत से देख रहा हूँ कि तुम कभी आगे बढ़ती हो तो कहीं रुक जाती हो तो फिर से आगे बढ़ती हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? लिन वांग वहाँ पे अपनी मुंह पे हाथ रखते हुए उससे कहती है, मिस्टर सू भाई अपनी आवाज धीमी रखो, स्कूल में बहुत से लोग ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, अगर हम गलती से उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। सू भाई वहाँ पे एटीट्यूड मुझसे कहता है, ओफो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। वो वहाँ पर अपने फ्लैग को तुरंत जमीन पे गाड़ देता है, साथ ही अपने कपल ज़ॉम्बी को बाहर की तरफ निकाल के कहता है, जाओ और जगह को साफ कर दो। वो तीनों के तीनों ज़ॉम्बी बड़े स्पीड में दूसरे नॉर्मल ज़ॉम्बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एडवांस ज़ॉम्बी तो इतना जरा तेज था दोस्तों, अपने बड़े बड़े नाखूनों का इस्तेमाल करके उन लोगों के वहाँ पर टुकड़े टुकड़े कर रहा था। जिस चीज को देखने के बाद तो लिन वांग्यू की हालत खराब हो गई थी। वो घबराते हुए कहती है, अरे रुको मिस्टर सू भाई, क्या इतनी लापरवाही से रहना सही रहेगा हमारे लिए? दूसरे साइड में अपने हीरो के ज़ॉम्बी नॉर्मल ज़ॉम्बीज के टुकड़े करते हुए उनके लिए रास्ता बना रहे थे और वो लोग उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अपना हीरो अपने मन में सोचता है, ज़ॉम्बी, इतने ढेर सारे ज़ॉम्बी, आखिर इस दुनिया में क्या हो गया? इसने कितने सारे लोगों को इन ज़ॉम्बियों में बदल दिया। कुछ हाफ ह्यूमंस हैं, कुछ हाफ घोस्ट। कितनी अजीब दुनिया है। उतने में पीछे की तरफ से कुछ आवाज आती है जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, ओफो ऐसा लगता है यहाँ पर अभी भी कोई जिंदा है। लिन वांग की उस आवाज को सुन के कहती है, अरे ये आवाज जानी पहचानी सी लगती है। और तभी हमको पता चलता है कुछ ज़ॉम्बियों के ग्रुप ने 3 लड़कों को वहाँ पर चारों तरफ से घेर रखा था। वो लड़के उनको पीछे की तरफ करते हुए कहते हैं, हट
पीछे हट जा, हाँ हमारे पास आने की हिम्मत भी मत करियो वरना पटक के पेल देंगे। जैसे ही एक ज़ॉम्बी एक लड़के की तरफ स्पीड में आगे बढ़ता है तो वो लड़का भी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर सीधे उस ज़ॉम्बी के ऊपर मारने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम बदतमीज ज़ॉम्बी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोस्तों उसने जैसे ऐसे किया था उसकी कुल्हाड़ी उसके काने में जाके लड़ गई थी और वो इतना डरा हुआ था कि ज़ॉम्बी जैसे ही पीछे हटता है उसकी कुल्हाड़ी भी छूट गई थी उसके साथ में। ज़ॉम्बी के साथ कुल्हाड़ी चली जाती है लेकिन वो ज़ॉम्बी मरा नहीं होता, वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अब बेचारा करे तो करे क्या, उसके पास तो कोई हथियार ही नहीं है। लेकिन तभी इस चीज को देख के उसका दूसरा दोस्त अपने लोहे के रॉड को लेके उस ज़ॉम्बी के मुंह पे लगा देता है वहां पर रोकने के लिए, और तीसरा दोस्त अपनी रॉड के थ्रू उस ज़ॉम्बी के सर के ऊपर जोर से अटैक करता है जिससे कि वो ज़ॉम्बी वहां पर जमीन पे गिर जाता है। लेकिन अब इन लोगों की कॉम्बिनेशन वहां पे खराब होने के कारण सेकंड वाला दोस्त चिल्ला के कहता है, भागो जल्दी यहाँ से भागो, हमें फिर से रीग्रुप होने की जरूरत है, वे मॉन्स्टर हमारे संभालने से भी ज्यादा हैं। लिन वांग की उस तरफ जाते हुए कहती है, अरे ये तो गूमिंग है और ली मिंग क्यूसवान भी है, ये लोग ऐसी जगह पर क्यों हैं? लिन वांग को इतना टेंशन में देखकर अपना हीरो उससे पूछता है, क्या तुम उन लौंडों को जानती हो? लिन वांग की उसको बताती है, हाँ वो मेरे स्कूल के क्लासमेट्स हैं। जिसकी बात सुनकर अपना हीरो स्माइल करते हुए कहता है, ओहो सच्ची में, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उन्हें जाकर बचाऊंगा? लेकिन फिर से एक बार अपने हीरो की सोच के अपोजिट लिन वांग की उसका हाथ पकड़ के वहाँ से दूसरी साइड में ले जाते हुए कहती है, मिस्टर सू भाई हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब वो डीमंस उन लोग को संभाल रहे हैं तब हमारे पास बच निकलने का मौका है, अगर उन्होंने हमें नोटिस कर लिया तो हम बच नहीं पाएंगे। सू भाई वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या तुम उन्हें बचाने नहीं जा रही हो? क्या वो लड़के तुम्हारे क्लासमेट नहीं है? लिन वांगी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, अगर हमें कुछ सिचुएशन परमिशन देती है तो मैं उनकी मदद करने के बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन अभी मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकती मिस्टर सू भाई। उसकी इन बातों को सुनकर अपना हीरो मन में सोचता है, ऐसे शब्द मेरे विश्वासघाती डिसेपल कभी ऐसी बातें नहीं कहेगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो सच में एक ऑर्डिनरी लड़की है। जब वो लोग भाग के जा रहे थे उतने में उसके दोस्तों उसे देख कर आवाज देते हैं, अरे हॉट सेक्सी ब्यूटीफुल लिन वांग क्यू, हम यहाँ पर हैं, इधर देखो, हम अब और ज्यादा इन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते, हमारी मदद करो। लिन वांग की उनकी आवाज को सुनकर अपने आप को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए आगे बढ़ के कहती है, धत तेरे की ली मिंग क्यूसवान, वो कमीना हमें भी अपने साथ में उन ज़ॉम्बी से घिरवाने की कोशिश कर रहा है। बस उसने जब ऐसा कहा ही था दोस्तों, जो भी ज़ॉम्बी वहाँ पर मजे से टहल रहे थे तुरंत घूम के पलट के उनकी तरफ प्यार से देखते हुए कहते हैं, पिया तू अब तो आजा, और तुरंत अपने प्यार को बढ़ाते हुए लिन वांगी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जिस चीज को देखते हुए लिन वांगी घबरा के कहती है, नहीं नहीं इधर मत आओ, इधर आने की जरूरत नहीं है तुमको, मिस्टर सू भाई प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरे चक्कर में आप भी फंस गए यहाँ पे, ये सारी की सारी गलती मेरी है। और इसी तरह से दोस्तों वहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक के रोते हुए अपने हीरो से माफी मांग रही थी। दूसरे साइड में सू भाई अपना एक स्टेप पीछे लेता है और साथ ही अपने फ्लैग स्टाफ को जमीन पे गाड़ते हुए अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मैंने खुद 9 नेदर डीमन लॉर्ड को मार डाला है, क्या तुम सचमुच आधे मरे हुए लोगों के बारे में सोचूंगा? और इस बात को बोलते हुए अपने हीरो ने फिर से अपने ज़ॉम्बी अनडेड स्लेब्स को बाहर निकाल लिया था। साथ ही वो सामने की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम आधे मरे हुए लोगों, क्या तुम मेरी जान लेने लायक भी हो? मेरे ज़ॉम्बी जाओ और इनको खत्म कर दो। बस उसने ऐसा कहा था दोस्तों, उसके तीनों की तीनों ज़ॉम्बी बड़ी स्पीड में नॉर्मल ज़ॉम्बीज के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो एडवांस ज़ॉम्बी था वो तो दोस्तों कत्ले आम मचा रहा था, हर जगह छिट्टे निकल रही थी खून की। लेकिन जो उसके लैला मजनू थे वो धीरे धीरे करते हुए नॉर्मल ज़ॉम्बीज के थ्रू वहाँ पर घिरते चले जा रहे थे, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। नॉर्मल ज़ॉम्बी लैला मजनू दोनों के वहाँ पे घेरते हुए उनकी बॉडी को छीलना स्टार्ट कर देते हैं, नोचना स्टार्ट कर देते हैं। अपने हीरो के पास में नोटिफिकेशन आता है, अभी की आपके करंट स्लेव 2 बचे हुए हैं। जिस चीज को देखकर सू बाई के वहाँ पे पसीने छूट गए थे। साथ ही वो अपने मन में सोचता है, नहीं ये अच्छा नहीं है, मेरी प्रेजेंट पावर के साथ एक साथ 10 ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करना ही मेरी लिमिट है। मुझे उस म्यूटेंट ज़ॉम्बी को एक्टिवेट करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, तभी हमें बच निकलने का कोई मौका मिलेगा। वो जब अपनी डिसाइपल की तरफ देखता है तो वहाँ पे दोस्तों वो अभी भी बिलक बिलक के रो रही थी। वो गुस्से में उसकी तरफ देख के कहता है, लिन वांग क्यू। वो रोते हुए कहती है, हाँ मिस्टर सू भाई मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? अपना हीरो कहता है, क्या आसपास कोई ऐसी चीज है जो तेज आवाज कर सकती है? मुझे उन्हें दूर खींचने की जरूरत है। लिन वांग क्यू अपने दिमाग पे जोर डालती है, क्या कहा? बहुत तेज आवाज कर सकती है। और तभी वो अपने पास से मोबाइल को निकाल के दिखाती है, मिस्टर सू भाई इसे ट्राई करिए। उसके मोबाइल फोन को देखकर उसका मुंह बड़ा अजीब सा बन गया था। वो हैरान होते हुए कहता है, क्या ये बहुत तेज आवाज
इलाज करेगा। लेकिन तभी लिन वांग वहाँ पर एक गाने को खूब मस्त अंदाज में लगाती है और उस गाने की आवाज दोस्तों इतनी ज्यादा तेज थी कि सारे के सारे ज़ॉम्बी उसी की तरफ देख रहे थे। उस गाने के बोल कुछ इस तरह हैं। मेरा दिल चुराकर सुंदर लौंडिया कहाँ चली, मेरी हंसी उड़ाकर कहाँ चली गई, मैं तो बावरा पगला सा हो गया हूँ, ये कैसा हाल मेरे दिल का हुआ है। इस गाने की आवाज सुनकर ज़ॉम्बी वहाँ पे बावरे से हो चुके थे, पगला चुके थे और वो सारे के सारे उस फोन की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। लेकिन तभी दूसरे साइड में एडवांस ज़ॉम्बी को एक मौका मिलता है उन दूसरे ज़ॉम्बीज को मारने का। अपना हीरो उस फोन को पीछे करते हुए कहता है, अरे वाह, ये तो एक गजब का ट्रेजर है। हे ज़ॉम्बीज, जाओ, वो फोन तुम्हारा है, पकड़ लो जाके। जैसे वो ज़ॉम्बी उस फोन की तरफ आगे बढ़ रहे थे तभी उतने में जो अपने हीरो का एडवांस ज़ॉम्बी था वो उछलते हुए उस फोन को वहाँ पर पकड़ लेता है, साथ ही दोबारा से उस फोन को ऑन कर देता है, जिस पर से दोस्तों फिर से वो गाने चलना स्टार्ट हो गए थे जिसके मैंने आपको कड़ी थोड़ी देर पहले बताए हैं। एडवांस ज़ॉम्बी के पास सारे नॉर्मल ज़ॉम्बी उस फोन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो एडवांस ज़ॉम्बी अपने टेंटिकल के थ्रू उन सभी को वहाँ पर पेलना स्टार्ट कर दिया था। जिस चीज को होते हुए देखकर अपना हीरो वहाँ पर सुकून की सांस लेता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी सारे इनके पास आ चुके थे। लेकिन तभी लिन वांग वहाँ पे कुछ देखकर हैरान होते हुए कहती है, क्या ये कैसे हो सकता है, ये काम कर गया, मेरे मोबाइल की आवाज काम कर गई। सुबाई तुरंत वहाँ पर उसका हाथ पकड़ के दूसरे साइड में स्पीड पे भाग दूसरे साइड में ले जाते हुए कहता है, यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से। लिन वांग वहाँ पे हवा में उड़ते हुए अपने हीरो से कहती है, अरे मिस्टर सुबाई, थोड़ा आराम से चलिए ना। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके स्कूल की बिल्डिंग पे आ गया था जहाँ पर सुबाई लिन वांग को लेकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है। लिन वांग की हालत वहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो हाँफते हुए कहती है, मिस्टर सुबाई, मैं एक बार फिर से, मैं सच में आपके कर्ज के नीचे दब गई हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं इतनी दूर तक नहीं पहुँच पाती। अपना कठोर लौंडा बिना उसकी तरफ देखे कहता है, हाँ हाँ ठीक है, तो मुझे हाई लेवल के ज़ॉम्बी तक पहुँचाने में मदद करो, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, हम दोनों को वो मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है। उतनी ही देर में अचानक से वहाँ पे फिर से उस गेट को ओपन करते हुए वही तीन लौंडे दोस्तों अंदर की तरफ आगे आ जाते हैं और उनकी भी हालत कुछ वैसी ही होती है जैसे लिन वांग की थी। वो घबरा हुए तुरंत गेट को बंद करके कहते हैं, उफ, हमने इसे बना लिया, ये बहुत अच्छा हुआ वो ज़ॉम्बी अचानक भाग गए, वरना हम अब तक मर चुके होते। जब वो लड़के अपने सामने लिन वांग को देखते हैं तो हैरान होते हुए चिल्ला के बोलते हैं, अरे लिन वांग, तुम यहाँ पे, भगवान का शुक्र है तुम भी बच निकलने में सफल हो गई। अब आगे दोस्तों क्या होने वाला है वो आपको आगे ही पता चलेगा क्योंकि इसके बस अभी 5 एपिसोड ही लॉन्च हुए थे। लेकिन इसकी स्टोरी दोस्तों मुझे बहुत बढ़िया लगी जिस कारण से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे जैसे जैसे इसके एपिसोड आते जाएंगे मैं धीरे धीरे इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट की दोस्तों मुझे बहुत जरूरत है। इसी तरह से अपना प्यार बना के रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।